Hello dear students. So in today's video we will discuss about the dimensions of the physical quantities. Clear? We will discuss about what are the dimensions, what is the dimensional formula, what is the dimensional equation. Clear? We will discuss all about it. So we will write these notes later, but first of all we understand the topic. Okay, let us start. So first of all, as we know what is the unit of the mass. देखिए मास की जो यूनिट है, सॉरी मास की यूनिट नहीं, सिंबल मास का क्या लिखते हैं हम, m. जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी क्वांटिटीज हैं, 7 क्वांटिटीज हैं. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम. क्लियर? एंड लेंथ का सिंबल रहेगा l. हम यहाँ पे लेंथ को l से डिनोट करेंगे. और जो हमारा टाइम है, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे t के साथ. और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे k के साथ. क्लियर? और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ. और जो लुमिनियस इंटेंसिटी है उसको हम कैंडेला यानी CD के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल MOL के साथ. ऐसे. क्लियर? अभी डायमेंशन हमें करनी है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. मास को m, टाइम t, लेंथ l, टेम्परेचर k, इलेक्ट्रिक करंट A, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला यानी CD, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल. क्लियर? तो अभी यहां पर अब डायमेंशन का मतलब क्या है, देखिए कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी बारी प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट हो रही है किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशंस. अभी इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एरिया की. एरिया हमारा, हम एरिया किसका ले रहे हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं. सपोज हम किसका एरिया ले रहे हैं, रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्लियर? अब लेंथ को L से डिनोट करेंगे. अब ब्रेड्थ को भी तो हम किससे डिनोट करते हैं, L से ही तो डिनोट करते हैं. ब्रेड्थ भी क्या है, एक चौड़ाई ही तो है, लंबाई ही तो है भी एक तरह की. ब्रेड्थ भी एक तरह की लंबाई है, लेंथ भी एक तरह की लंबाई है. तो दोनों को मैं L से डिनोट कर देता हूं. तो ये क्या हो गया हमारे पास, L का स्क्वायर. क्या हो गया, ये है मेरे पास L का स्क्वायर. बात समझ में आई? अब ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास फॉर्मूला है डेंसिटी का. अब डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है अपने पास, मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर? अब देखिए मास तो क्या है, m. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. देखिए जब लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम आता है. क्लियर? तो अब देखिए डेंसिटी के लिए m अपॉन डिवाइड बाय l कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स. तो हम क्या लिखेंगे, m l की पावर -3. तो डेंसिटी के लिए हम ये रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए जरा यहां पर जैसे हमने एरिया में लेंथ कितनी बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स रिपीट हुई है. यानी कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हो रही है. तो डायमेंशन क्या है, मतलब लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 2. अब यहां डेंसिटी में मास की डायमेंशन कितनी है, पावर कुछ भी नहीं तो यानी 1. मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन -3. यहां लेंथ की डायमेंशन कितनी है, -3. मास की डायमेंशन हम कहेंगे 1 और लेंथ की डायमेंशन यहां पर कितनी है, 2. क्लियर? तो डायमेंशन का मतलब है कोई फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस. क्लियर? तो डायमेंशन का मतलब क्या है, देखिए आपका नंबर ऑफ टाइम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट्स. फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए आपको नोट नहीं करना, केवल समझना है. क्वांटिटी रिपीट्स, नोट क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम्स नंबर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन.
अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी जो सबसे कॉमन फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, मास, लेंथ और टाइम, जो सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होती है। क्लियर, क्या है, मास, लेंथ और टाइम। तो अब जरा यहां पर समझिए, मैं एरिया को कैसे लिख सकता हूं, यहां पर एरिया को देखिए, मास कितनी बार आया, 0 टाइम, लेंथ कितनी टाइम आई एरिया के अंदर, 2 टाइम्स आती है, लेंथ कितने टाइम्स आती है, 2 टाइम्स, तो L की पावर 2, और जो टाइम है वो 0 टाइम, मतलब एक भी बार नहीं आया इसके अंदर। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो बड़े वाली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है इसको, कोई और ब्रैकेट नहीं डालनी। अगर आप इस तरह की ब्रैकेट डालते हो तो वो गलत है, केवल यही ब्रैकेट आपको डालनी है यहां पर। क्लियर, तो हमने देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला में हमें यह पता चलता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हुई है, वो हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो एरिया को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात आती है डायमेंशनल इक्वेशन की। देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, अब एरिया का सिंबल क्या है, ए, और एरिया की का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, अभी हमने बताया m0 L2 T0। क्लियर, अब यहां पर देखिए इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। और केवल इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या है, जैसे लेंथ की डायमेंशन 2, मास की डायमेंशन 0, टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। क्लियर, और कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है सभी की डायमेंशन 0 है, केवल यहां लेंथ की डायमेंशन 2 है। क्लियर, अब हमें यह क्लियर हो गया डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है। अब देखिए आपको राइट डाउन कैसे करना है वो समझते हैं। तो यहां से आप देखिए चेक नोट डाउन कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये जो भी है यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप नोट डाउन करते रहिए। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। You can write this. Clear? Written. And then again, definition of the dimension, definition of the dimensional formula. Actually here, definition is not important. डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका रियल मीनिंग को समझना। मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेफिनेशन को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। क्लियर है ना, आपको बस आना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। चलो नोट डाउन कर लिया। अभी उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन, ये रही हमारे डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर, और नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो डायमेंशन है फंडामेंटल मतलब क्वांटिटीज की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होती हैं वो दोनों साइड एक इक्वेशन में इक्वल होनी चाहिए। ये अभी इसका मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले आप एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ये कंप्लीट यहां तक आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद ये रिटर्न वर्क आपका यहीं तक है, इसको एक्सप्लेन करके एक बार आपको समझाता हूं कि ये कैसे, क्या मीनिंग है इसका और ये हमारे पास कैसे आया। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमने क्या बताया अभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो डायमेंशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इनका होना चाहिए और वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल ही होते हैं। क्लियर, तो अब देखिए हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं।
देखिए अभी जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ है 3 टाइम्स रिपीट होती है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l3 t0। क्लियर। अभी इसके एग्जांपल जैसे क्यूब का वॉल्यूम हम बात करें, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, लेंथ की पावर 3। क्लियर। तो m0 l3 t0। क्लियर। और इसके बाद जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है और टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, टी। तो L अपॉन टी, यानी कि इसको आप लिख सकते हो LT-1। तो यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी का, m0, मास यहां पर नहीं है तो 0, L की पावर 1 और T की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। क्लियर। तो इस तरह से अगर आपके पास फॉर्मूला पता है आपको, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। देखिए एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। अब वेलोसिटी में कितना, वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन नीचे। वेलोसिटी की डायमेंशन ये रही जो हमने अभी फाइंड आउट किया। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, m0 l1 t-1 डिवाइड बाय टाइम, तो t की पावर 1। अब इस t की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे, देखिए तो एक्सेलरेशन की डायमेंशनल क्या बनेगी हमारे पास, m0 l1 t-1 था, ये t भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी t की पावर -1। अब m0 l1 t-1 2 टाइम्स है तो t की पावर -2। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का। क्लियर। अब ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब मास को तो m लिखेंगे और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, ये तो मास का, और एक्सेलरेशन का m0 l1 t-2। क्लियर। तो अब हमारे पास फोर्स का देखिए, ये m की पावर 1 है, इधर m की पावर 0, तो टोटल m की पावर 1 हो गई, l की पावर 1 और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। क्लियर है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है। अभी हम अगर बात करते हैं जैसे, अच्छा डेंसिटी का हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। डेंसिटी के लिए क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, ml-3t0, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर कोई भी फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।